तक हमने देखा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। बट एक और कैटेगरी होती है जिसे हम बोलते हैं इंडेक्स फंड। बहुत से लोग तो ऐसा भी बोलते हैं इंडेक्स फंड तो लाइफ सेट है। हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंस समझो इंडिया। आज बात करते हैं इंडेक्स फंड्स की। तो अभी तक हमने देखा था लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ठीक है। अब इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? ये वो फंड होते हैं जिनमें पैसा किसी इंडेक्स में सेम प्रोपोर्शन में डालता है। क्या बोल गया मैं? फिर से समझते हैं आराम से। इंडेक्स फंड में पैसा इंडेक्स में इन्वेस्ट होता है। अब इंडेक्स क्या होते हैं? आपने सुना होगा जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स। सुना होगा आपने, अगर थोड़ा भी मार्केट के बारे में सुना भी होगा तो आपने सुना होगा कि आज निफ्टी इतना परसेंट ऊपर गया, निफ्टी इतना परसेंट नीचे चला गया। ठीक है, सुना होगा आपने, है ना। तो इंडेक्स फंड में क्या होता है, जो का पैसा है वो उसी इंडेक्स में इन्वेस्ट रहता है। अब निफ्टी 50 क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए निफ्टी 50 50 टॉप कंपनीज का एक बास्केट है, एक मार्केट का इंडिकेटर है, ठीक है। उसमें हर एक कंपनीज के अलग अलग परसेंटेज एलोकेट होते हैं और उस हिसाब से उसे हम बोलते हैं कि मार्केट ऊपर गया नीचे गया, ठीक है। तो इंडेक्स फंड में क्या होता है, वो पैसा आपको एग्जैक्टली उस इंडेक्स में लगता है, सेम प्रपोर्शन में, कम ज़्यादा नहीं। तो इसमें इसको हम इसलिए पैसिव फंड्स भी बोलते हैं। इंडेक्स फंड को हम पैसिव फंड्स भी बोलते हैं। अब पैसिव फंड्स क्या होता है, इसे समझना हो तो देखो, अभी तक अगर आप, मैं आने वाले वीडियो में भी डिस्कस करूंगा जैसे हाइब्रिड फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड। उसमें क्या होगा, मैनेजर जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनका रोल होता है वो अपने हिसाब से पैसा को एलोकेट करे, कितना उसको लार्ज कैप में डालना है, कितना मिड कैप में, कितना स्मॉल कैप में और कहाँ डेप्ट में। ये सब आने वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। बट इंडेक्स फंड में कैसा होता है, फंड मैनेजर को कोई दिमाग नहीं लगाना होता खुद का। उन्हें बस जिस हिसाब से निफ्टी 50 में पैसा है या निफ्टी 50 का जो इंडिकेटर में जिस तरीके से एलोकेशन है उस एलोकेशन में पैसा डाल देना होता है, ठीक है। इसीलिए इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी कम होता है। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है ये समझना हो तो आप कमेंट करना, मैं आपको जरूर समझा दूँ, एक्सप्लेन कर दूंगा, इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यही होता है आपका इंडेक्स फंड, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है? ऐसे लोग जो रिस्क कम लेना चाहते हैं, या वैसे लोग जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या वैसे लोग जो एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं या वो बहुत ओवरथिंक करते हैं, उनके लिए पैसा, वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, वो सोचते हैं मिनिमल रिस्क के साथ एक डिसेंट रिटर्न्स के साथ वो ओके हैं, तो वैसे लोग इंडेक्स फंड को चूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इंडेक्स फंड समझ में आया होगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अपना ध्यान रखें। टिल देन टेक केयर एंड बाय।